बहुत ज्यादा लो होती है, जिसको हम कहते हैं कि मुंह के अंदर ही बोलना, इतना स्लो बोलना, ठीक है। तो उसको मटर करना कहते हैं। अक्सर बच्चे इस तरह करते हैं, ऐसे करके जो बात करते हैं ना, तो वो मटर होता है, मतलब मुंह के अंदर ही कुछ बोल रहे होते हैं। अक्सर जो है ना वो पेरेंट्स डांटते वक्त बोलते हैं कि डोंट मटर, मतलब स्पीक आउट लाउड, कि ऊंची आवाज में बात करो, मुंह के अंदर बात ना करो, ठीक है। इसके लिए ना एक एक्सप्रेशन जो है वो काफी मतलब कि कॉमन है, जो नेटिव स्पीकर्स यूज करते हैं, वो है मटर अंडर ब्रेथ या मटर बिहाइंड हैंड। मटर बिहाइंड हैंड का मतलब ये होता है कि जब मुंह के ऊपर हाथ रख के अक्सर लोग बोल रहे होते हैं ना हल्का सा, ठीक है, तो वो होता है कि मटर बिहाइंड हैंड होता है, ठीक है। और इसी तरह से मटर अंडर अंडर ब्रेथ का मतलब ये होता है कि आप जब मुंह के अंदर ही मतलब इतना स्लोली बात कर रहे होते हैं कि मतलब आपकी सांस जो है वो आप अपनी सांस के अंदर समझ लें कि आप अपनी उसके अंदर बात कर रहे होते हैं, ठीक है, बल्कि मुंह के अंदर ही बात कर रहे होते हैं, तो इतना लाउड नहीं होता। इसलिए मैंने इसका सेंटेंस बनाया कि आई कैंट स्टे हेयर एनी मोर, शी मटर्ड अंडर हर ब्रेथ, ठीक है। मतलब कि उसने ये बोला, आप किसी जगह पर हैं और कहीं कोई जगह आपको अच्छी नहीं लग रही है, वहां पर कुछ ऐसी सिचुएशन है, आप उस सिचुएशन में ज्यादा देर ठहरना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप ऊंचा बोल भी नहीं सकते हैं, मतलब जिन लोगों के सामने है, तो आप उस वक्त अक्सर रहते हैं ना मुंह पे कैसे थे, या मैं अब इससे ज्यादा नहीं रुक सकता। ये इतना स्लो सा जवाब कि सिर्फ आपके साथ वाले को सुनाई दे या आप ही को सुनाई दे, और किसी को सुनाई ना दे, तो उसको कहते हैं आई कैंट स्टे हियर एनी मोर, मतलब कहने का कि मैं अब इससे ज्यादा यहाँ पर नहीं रुक सकता या रुक सकती। शी मटर्ड अंडर हर ब्रेथ, मतलब कि उसने अपने मुंह में जो है ना बुड़बुड़ाना कह लें आप इसको, कि मुंह के अंदर ही उसने बोला इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है जी यल। यल जो है वो वर्ब है, इसका मतलब है टू शाउट लाउडली। देखें, यल करना होता है जब हम दूसरों के ऊपर ना बहुत गुस्से से ऊंची आवाज में जब बोलते हैं ना हम, तो उसको यल करना कहते हैं। थोड़ा चीख के बोलते हैं जब हम गुस्से में होते हैं, गुस्से में जब हम दूसरे इंसान के साथ ऊंची ऊंची आवाज में उसको डांट रहे हो या अपने गुस्से को एक्सप्रेस कर रहे हो, जो भी सिचुएशन है, तो वो यल करना होता है। अक्सर पेरेंट्स जो है जब वो बच्चों को डांटते हैं ना ऊंची ऊंची आवाज में, तो वो यल कर रहे होते हैं अपने बच्चों के ऊपर। इसी तरह से अक्सर जो बच्चे पेरेंट्स को जो है वो जवाब में अक्सर ऊंची आवाज में बोलते हैं, तो वो भी यल करते हैं, ठीक है। तो ये यल करना होता है। इसका सेंटेंस है यूजुअली इन द मॉर्निंग मामा एंड पापा यल एट ईच अदर। बच्चा कोई कह सकता है कि सुबह सुबह यूजुअली ऐसा होता है कि जो अम्मी अबू है ना, वो एक दूसरे के ऊपर यल करते हैं, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर चीखते हैं ऊंची ऊंची। अक्सर जो मियाँ बीवी है उनमें अगर आप देखें झगड़ा जब हो रहा होता है, तो वो यल ही एक दूसरे के ऊपर कर रहे होते हैं, ऊंचा एक दूसरे से गुस्से में एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी रेंट। रेंट इज ए वर्ब एंड इट मींस टू कंप्लेन अबाउट समथिंग इन अ लाउड एंग्री वे, ठीक है। रेंट तब इंसान करता है जब इंसान किसी ऐसी जगह पर है जहां पर उसको चीजें ठीक नहीं लग रही। जैसे बॉस जो है वो अपने एम्प्लॉयज पे रेंट करेगा अगर काम ठीक नहीं हुआ है, ये ठीक नहीं हुआ है, वो ठीक नहीं हुआ है, ये क्या है, ये क्या है, ये कंप्लेन कर रहा होता है ना वो। इसी तरह से जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं या किसी भी ऐसी जगह पर जाएं जहाँ पे आपको उनकी सर्विसेज पसंद ना आए, ठीक है, तो वहां पर अक्सर खवातीन जो है वो किसी ऐसे ब्यूटी पार्लर पे चली जाए कि अगर उनकी सर्विस उनको अच्छी नहीं लगी, तो खवातीन ऊंची ऊंची बोलने लग जाती है, आपने तो मेरे बाल ठीक नहीं बनाए, मेरा मेकअप ठीक नहीं किया, ये सर्विस मुझे ठीक नहीं मिली, वो नहीं, तो वो ऊंचा से बोलना, कंप्लेन करना, गुस्से से बोलना, वो रेंट करना होता है, ठीक है। तो अक्सर जो है वो मतलब कि वाइफ अपने हस्बैंड के साथ करती हैं, ठीक है। तो जो आप कंप्लेन करते वक्त गुस्से से बोलते हैं ना कि ये ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ, तो वो रेंट होता है, ठीक है।